प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण तथा मेरे प्यारे भाइयों, आज यहाँ मंच पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं यहाँ पर सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बात रखने आया हूँ और मैं यहाँ पर एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या हम सब आजाद हैं? हाँ। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन क्या नफरत चली गई? नहीं। क्या जातिवाद चला गया? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक गए? क्या अन्याय को देखकर हमारी चुप रहने की आदत चली गई? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो हमें यह मानना होगा कि आजादी मिली जरूर है, परंतु इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। दोस्तों, देश सिर्फ नक्शे पर बनी सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है उसके चरित्र से, उसके लोगों से, उसकी सोच से। आज मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूंगा, ना मैं पहले एक हिंदू, ना मैं पहले एक मुसलमान हूँ, ना मैं पहले एक ईसाई हूँ, ना मैं पहले एक सिख हूँ, ना मैं पहले किसी जाति का हूँ, मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ। और अगर यही सोच भारत के हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, उस दिन भारत को कोई ताकत नहीं तोड़ पाएगी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर आज आकर सिर्फ इतना बोल दूं कि मेरा नाम मोहम्मद है, तो आप में से कई लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार आने लगेंगे। परंतु आज यहाँ पर आके मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो उसके बाद ना किसी धर्म की जरूरत पड़ेगी, ना किसी जाति की और ना ही किसी नाम की, क्योंकि तिरंगे के नीचे नाम नहीं देखे जाते दोस्तों, तिरंगे के नीचे देखा जाता है इरादा, वतन के लिए देखा जाता है वफादारी। किसी का नाम राम है, किसी का नाम जसप्रीत है, किसी का नाम सैमसन है, परंतु सीमा से तिरंगे में लिपट कर जब एक सैनिक घर लौटता है तो उसके ताबूत पर उसका धर्म नहीं लिखा होता, उसकी जात नहीं लिखी होती, उस पर लिखा होता है भारत का वीर सपूत। उस शहीद के पिता की आंखों में गर्व होता है, उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं, परंतु वह आंसू भी चीख चीख कर यही बोलती है, मेरा बेटा ना पहले हिंदू था, ना पहले मुसलमान था, मेरा बेटा भारत माँ का बेटा था। दोस्तों, भारत माँ का बेटा था। तो फिर जिंदा रहते आज हम अपने बीच इन दीवारों को क्यों खड़ा कर लेते हैं? मैं पूछता हूँ आपसे, क्यों खड़ा कर लेते हैं? याद रखिए, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी धड़कन हमेशा एक ही रहेगी, हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की। आज हमें धर्म के नाम पर बांटा जाता है, जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, झूठी खबरों से भड़काया जाता है, और दुख की बात यह है कि हम इन सब बातों पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैं पूछता हूँ, कब तक हम किसी की नफरत का हथियार बनेंगे? कब तक हम सच से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा करेंगे? कब तक हम अपने ही देशवासियों को दुश्मन समझेंगे? अब समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है बदलने का, और सबसे पहले अपनी सोच बदलने का। दोस्तों, एक बीमारी और है जो लोकतंत्र को अंदर खोखली बनाती जा रही है, अंधभक्ति। दोस्तों, नेताओं की अंधभक्ति। याद रखिए, नेता का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी नेता का अंधभक्ति करना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर नेता अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ कीजिए, परंतु अगर नेता गलती करे तो उससे सवाल भी पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं है, जिम्मेदारी है। और जब नेता चुनने का समय आए तो उसकी जाति मत देखिए, उसका धर्म मत देखिए, उसकी ऊंची आवाज मत देखिए, उसके बड़े बड़े वादे मत देखिए, उसका चरित्र देखिए। देखिए क्या वह शिक्षा की बात करता है, देखिए क्या वह रोजगार की बात करता है, देखिए क्या वह महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, क्या वह लोगों को जोड़ता है या उन्हें बांट कर राजनीति करता है। याद रखिए, जो नेता आपके सोचने से डरता है वह आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी चाहता है। अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सच हमेशा सच रहेगा, गलत हमेशा गलत रहेगा। अगर कोई अजनबी गलती करे उसका विरोध करो, अगर दोस्त गलत करे उसका भी विरोध करो, अगर मेरी अपनी जाति का व्यक्ति गलत करे मैं उसका विरोध करूंगा, अगर मेरे अपने धर्म का व्यक्ति गलत करे मैं उसका भी विरोध करूंगा,
अगर सत्ता में बैठा कोई प्रभावशाली व्यक्ति गलत करे, मैं उससे भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि सत्य का कोई धर्म नहीं होता, न्याय की कोई जाति नहीं होती और ईमानदारी किसी पार्टी की गुलाम नहीं होती दोस्तों। लेकिन आज सबसे ज्यादा सुनने को क्या मिलता है, मुझे क्या लेना देना। सड़क पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हम कहते हैं मुझे क्या लेना देना। किसी गरीब का हक छीना जाता है, हम कहते हैं मुझे क्या। किसी महिला को सड़क पर परेशान किया जाता है, हम कहते हैं हमें क्या। याद रखिए, जिस दिन समाज के अच्छे लोग मुझे क्या कहना छोड़ देंगे, उस दिन बुरे लोगों की ताकत आधी रह जाएगी। अब भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। हम मंच पर कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, सोशल मीडिया पर लिखते हैं रिस्पेक्ट वुमेन, लेकिन क्या सम्मान सिर्फ शब्दों से होता है? अगर रास्ते में जाती किसी लड़की को घूर कर देखा जाए, अगर पत्तियां कसी जाएं, अगर उसे ऐसा महसूस कराया जाए कि वह सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमारे भाषण, हमारे नारे, हमारी पोस्ट सब बेकार है। याद रखिए, सम्मान का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता, सम्मान का मतलब है हर महिला को यह महसूस कराना कि वह आपके आसपास सुरक्षित है। अगर कोई लड़की आपकी मौजूदगी में डर महसूस कर रही है, तो समस्या उसके कपड़ों में नहीं है, आपकी सोच में है। हर बेटी को सुरक्षा चाहिए, सम्मान और समान अवसर चाहिए, सम्मान चाहिए, सपने देखने का अधिकार चाहिए और बिना डरे जीवन जीने का अधिकार चाहिए। रिस्पेक्ट इज नॉट अ फेस्टिवल, रिस्पेक्ट इज अ हैबिट। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर हम सच बोलने से डरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां झूठ को सच समझने लगेंगी। अगर आज हम नफरत फैलाएंगे तो कल हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज इसी मंच पर एक फैसला कीजिए, ना अंधभक्ति करेंगे, ना अन्याय देखकर चुप रहेंगे, ना किसी महिला का अपमान होने देंगे, ना धर्म और जाति के नाम पर बटेंगे। हम सबसे पहले भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे।